दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 की, जो इस समय राजनीति में तहलका मचा रहा है। क्या बीजेपी की कुर्सी खतरे में है? क्या विपक्ष ने बाजी मार ली है? और क्या सचमुच वोट खरीदने जैसे गंभीर आरोपों में दम है? दोस्तों मैं हूं नूरानी मैमून और आज इस स्पेशल रिपोर्ट में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल यह है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव इतना अहम क्यों है? 9 सितंबर 2025 को होने वाला यह चुनाव कोई साधारण नहीं है। उपराष्ट्रपति न सिर्फ देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, बल्कि वो राज्यसभा का सभापति भी होता है। यानी संसद के उच्च सदन में विधेयकों को पास कराने या रोकने की ताकत उनके हाथ में होती है। अगर बीजेपी का उम्मीदवार हारता है तो सरकार के लिए बिना चर्चा के बिल पास कराना मुश्किल हो सकता है। साथ ही विपक्ष विशेषाधिकार हनन जैसे प्रस्ताव लाकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकता है। चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के कुल 788 सांसद वोट डाल सकते हैं। जीत के लिए कम से कम 394 वोट चाहिए। आइए देखते हैं कि दोनों गठबंधनों का समीकरण क्या कहता है। एनडीए के पास करीब 422 वोट है, लोकसभा में 293 और राज्यसभा में 129। वहीं इंडिया गठबंधन के पास करीब 355 वोट है, लोकसभा में 249 और राज्यसभा में 106 और अन्य करीब 130 सांसद जो गैर गठबंधन वाले हैं। एनडीए के पास संख्या बल है, लेकिन गुप्त मतदान होने की वजह से क्रॉस वोटिंग का खतरा बना हुआ है। यानी कुछ सांसद गुप्त रूप से विपक्ष को वोट दे सकते हैं, ऐसा संकेत सूत्रों से मिल रहा है। एनडीए से सीपी राधाकृष्णन जो तमिलनाडु से बीजेपी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के मौजूदा राज्यपाल हैं, लेकिन उनकी छवि विवादास्पद रही है, खासकर झारखंड के राज्यपाल के तौर पर जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी और उन्हें जेल जाना पड़ा था। इंडिया गठबंधन के तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, जिन्हें विपक्ष ने एक मजबूत और निष्पक्ष उम्मीदवार के रूप में पेश किया है। विपक्ष का कहना है कि यह चुनाव सिर्फ कुर्सी का नहीं, बल्कि लोकतंत्र और सिद्धांतों का है। लेकिन इन सब के बीच वोट का खरीदो फरोख्त का मामला सामने आ रहा है। हाल ही में एक वीडियो ने तहलका मचा दिया है, जिसमें राजस्थान के बीजेपी के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कथित तौर पर कहा है कि उन्होंने राज्यसभा चुनाव में वोट के बदले पैसे दिलवाए हैं। इस वीडियो ने विपक्ष को ऐसा बड़ा हथियार दे दिया है कि राहुल गांधी और संजय राउत जैसे नेता बीजेपी पर सांसदों की खरीदो फरोख्त पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन क्या यह वीडियो सचमुच में बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है या सिर्फ विपक्ष का दांव है? आप क्या सोचते हैं, कमेंट में बताएं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के बड़े नेता जैसे राजनाथ सिंह और देवेंद्र फडणवीस ने विपक्षी नेताओं जैसे शरद पवार और उद्धव ठाकरे से संपर्क किया है, लेकिन शरद पवार ने साफ मना कर दिया है, क्योंकि उनकी विचारधारा राधाकृष्णन से मेल नहीं खाती। हम लोकतंत्र पे भरोसा रखते हैं। दूसरी ओर विपक्ष एकजुट दिख रहा है और गैर गठबंधन सांसदों को अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश कर रहा है। दोस्तों क्या होगा अगर बीजेपी हारी? अगर बीजेपी ये चुनाव हारती है तो सरकार को राज्यसभा में बिल पास कराने में मुश्किल होगी। विपक्ष को मनोबल मिलेगा जो 2029 चुनाव को प्रभावित कर सकता है। लेकिन क्या बीजेपी वाकई इतनी मुश्किल में है या विपक्ष का बनाया हुआ नैरेटिव है? क्या एनडीए जीतेगा या इंडिया बाजी मारेगी? दोस्तों उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 अब सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच एक बड़ा राजनीतिक युद्ध बन चुका है। किरोड़ी लाल मीणा का वीडियो और वोट खरीदने के आरोपों ने इसे और रोचक बना दिया है। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या यह सिर्फ सियासी ड्रामा है या इसके पीछे कुछ और है? हमें कमेंट में आपकी राय चाहिए। आप हमें अपनी राय जरूर दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई खबर सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे आयान फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी मैमून।